नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से करेंगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुरुआत। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिले। इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पिछले वर्ष सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती एवं सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक पूरे राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पिछले वर्ष आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हर जिले में रोजाना कम से कम 4 से 5 पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाता था। कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम भी आए थे। लोगों को उनका हक अधिकार प्राप्त हुआ था। इस अभियान में कुल 6,867 शिविर कुल 35,94,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 35,53,000 आवेदन निष्पादित हुए। फिलहाल 42,000 आवेदन निष्पादित की प्रक्रिया में है। इस दौरान करीब 99% मामलों का निष्पादन हुआ था। बता दें कि एक बार फिर राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने विद्यार्थियों को बढ़ाया हौसला, कहा हमेशा सीखने की इच्छा और लालसा होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया में आरका जैन यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शिरकत की। इस दौरान जहां उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों, पदक विजेताओं और शोधकर्ताओं को बधाई दिया, वहीं विद्यार्थियों को हौसला अफजाई करते हुए हमेशा सीखने की इच्छा और लालसा होने पर जोर दिया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष तो है ही, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायी है, क्योंकि उनको यह दिन अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए और भी प्रेरित करेगा और उनमें नई ऊर्जा भरेगा। कहा कि दीक्षांत समारोह एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ाव होता है। विद्यार्थियों को उपाधि लेना ही आपके जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। उनके जीवन में सही दृष्टिकोण के साथ सही राह का भी चयन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ज्ञान का उपयोग करते हुए सदा अपने कर्मों एवं स्वयं के साथ अपने समाज का भी नाम रोशन करें, क्योंकि यह आपका सामाजिक दायित्व भी है। आपको सामाजिक मुद्दों को विवेकपूर्ण तरीके से देखने की जरूरत है। कहा कि इस यूनिवर्सिटी में करीब 35 से 40% लड़कियां हैं, जो नारी शिक्षा के संबंध में शुभ संकेत है। आज के दीक्षांत समारोह में कुल 31 स्वर्ण पदक प्रापकों में से 20 छात्राएं हैं, जो नारी सशक्तिकरण का एक सुखद उदाहरण है। जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान, डीसी को निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर हो रहे अवैध वसूली मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है। इस मामले में मंत्री ने ट्वीट कर जमशेदपुर डीसी को अवैध वसूली को खत्म करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने ट्वीट कर डीसी को निर्देश दिया कि जमशेदपुर में पार्किंग शुल्क क्षेत्रानुसार लिया जाना सुनिश्चित हो। वहीं एक बार दिया गया शुल्क पूरे दिन के लिए उस जोन, साक्षी या बिष्टुपुर के लिए वैध हो। उन्होंने कहा कि सूचना है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ठेकेदारों द्वारा पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जो कि टेंडर शर्तों का उल्लंघन है। साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि जनहित में यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि वाहन पार्किंग पर्ची पर यह स्पष्ट लिखा रहे, ताकि आम जनता को भी इसकी जानकारी रहे और उनसे पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली न किया जा सके। इस पर अमल होना जरूरी है। झारखंड में बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हुई शुरू, निशाने पर मोदी सरकार। दरअसल आपको बता दें कि बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में कमर तोड़ महंगाई कर दी है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ गए हैं। केंद्र की देश विरोधी नीतियों को देखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि झारखंड के 24 जिलों के प्रखंड से पंचायत से गांव तक लोगों को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम को मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख विधायक गीता कोड़ा, पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, रामा खलको, गुंजन सिंह, रामकृष्ण चौधरी ने भी संबोधित किया। उन्होंने देश में बढ़ती अराजकता के प्रति लोगों को जागरूक होने का अपील की। वहीं महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के लोगों का जीना दूभर हो गया है। देश को बचाने और एक सूत्र में पिरोने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत पदयात्रा कर रही है। देवघर में महिला डांसर से 6 लोगों ने किया गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी का गठन। आपको बता दें झारखंड के देवघर जिले में एक महिला डांसर के साथ कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में पीड़ित की शिकायत के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवघर पुलिस ने सोमवार को बताया कि पाथरोल थाना क्षेत्र में रविवार को एक महिला के साथ 6 लोगों द्वारा गैंगरेप किए जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़िता पेशे से डांसर है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस
मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठन किया गया है। पीड़िता की उम्र और अन्य बातों की जांच की जा रही है। स्थानीय नीति पर फिर बोले लोबिन हेम्ब्रेम, ये जश्न नहीं होश संभालने का वक्त है। दरअसल आपको बता दें कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर मुखर रहने वाले बोरियो विधान लोबिन हेम्ब्रेम ने कहा कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं, होश संभालने का है। सोमवार को वे यूथ क्लब धवाबनाथ के तत्वाधान में 3 दिवसीय फुटबॉल खेल के फाइनल प्रतियोगिता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ध्यान रहे, स्थानीय नीति का प्रस्ताव सिर्फ कैबिनेट में पास हुआ, लागू नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबों के दबाव की वजह से हेमंत सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव सिर्फ कैबिनेट से पास किया है। आज झारखंड में कोई स्थानीय नीति है ही नहीं। पिछली सरकार की स्थानीय नीति रद्द कर दी गई और इस सरकार ने कोई स्थानीय नीति लागू नहीं की है। हमें अपने युवाओं के हक अधिकार की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। हमें रुकना नहीं, न थकना है और न ही पहले की तरह गुमराह होना है। बता दें कि खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने पर ही झारखंड के आदिवासी और मूलवासी युवाओं और युवतियों को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों का अवसर सुरक्षित हो सकता है। आज की तारीख में झारखंड में जो नियोजन नीति है वो बाहरी लोगों के लिए अवसर का द्वार खोलने वाला है। हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति का प्रावधान है कि झारखंड में 10वीं और 12वीं करने वाले को स्थानीय माना जाएगा। मतलब झारखंड में 3 साल रहो और झारखंड के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी पाओ। लोहरदगा में विधवा महिला के साथ हवानियत करने वाले दोनों आईआरबी जवान बर्खास्त। दरअसल आपको बता दें कि लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में एक आदिवासी विधवा से हवानियत करने वाले इंडियन रिजर्व बटालियन 5 गुमला के दोनों जवानों को जांच के बाद घटना के 3 दिनों के भीतर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कमांडेंट अजय बाड़ा ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त जवानों में कृष्णकांत तिवारी व अजय बाड़ा शामिल है। दोनों लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग पिकेट में तैनात थे, जहाँ 4 अक्टूबर के दोपहर खेत में घास काटने गई एक 50 वर्षीय आदिवासी विधवा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था और उसके प्राइवेट पार्ट को भी किसी वस्तु से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। महिला को नाजुक हालत में पड़े लोहरदगा और उसके बाद रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वह इलाजरत है। आईआरबी 5 गुमला का कैंप मुख्यालय धुरुआ में है। लोहरदगा के सेरेंगदाग पिकेट में इस बटालियन के जवानों की तैनाती है, जिसमें ये दोनों जवान भी तैनात थे। कमांडेंट ने दोनों जवानों को बर्खास्त करने संबंधी आदेश 7 अक्टूबर की तिथि में निकाला है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।